तो वक्फ मुद्दे पर आखिर क्या है मायावती की राय? क्या बीजेपी को कर रही है समर्थन या फिर मुसलमानों के हैं साथ में? उनकी पहली प्रतिक्रिया ने पूरी जो स्थिति है वो साफ कर दी है। जी हां, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। वक्फ मुद्दे पर यह देखा गया तमाम ही, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों बटे हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ दल ऐसे भी थे जिनकी कोई भी प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई। भले ही मायावती के पास में लोकसभा में कोई सांसद ना हो, लेकिन राज्यसभा में एक सांसद उनके पास में है और एक एक वोट की कीमत राज्यसभा के अंदर होती है। ऐसे में मुसलमानों के मुद्दे पर तमाम अपनी पार्टी में बदलाव करने के बाद में देखा गया है कि मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास मायावती करती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भाईचारा समितियां 2012 में हार के बाद में मायावती ने भंग कर दी थी, यानी खत्म कर दी थी, अब उनको जोड़ने का प्रयास भी मायावती कर रही है, यानी मुसलमानों दलितों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और अल्पसंख्यक के तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाने के बाद भी कर रही है, क्योंकि मायावती पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि मायावती जो है बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। लेकिन वक्फ के मुद्दे पर मायावती ने ये साफ कर दिया कि अगर मुसलमानों को कोई परेशानी होती है तो हर मुद्दे पर हम मुसलमानों के साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से पूरा वक्फ बिल लाया जाता है और मुसलमान लगातार इसका विरोध जम करके कर रहे हैं। और उसके बाद में मायावती अब इस पर खुल करके बोली हैं। पहली प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि अगर मुसलमानों को ये लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है, इस बिल में लाने में जल्दबाजी जो है वो सरकार की तरफ से की गई है, मुसलमानों की अनदेखी जो है वो सरकार की तरफ से की गई है और हम सरकार के खिलाफ हैं। मुसलमानों के प्रति जो भी काम करना पड़ेगा हम मुसलमानों के समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या जो पार्टी में लगातार बदलाव कर रही हैं उसके बाद में मुसलमानों के साथ वक्फ के मुद्दे पर खड़ी हैं, तो क्या मायावती 2027 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल करने जा रही हैं? क्या अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकती हैं? और अगर यहां पर मायावती दोबारा से एक्टिव होती हैं, क्योंकि पहले भी जब मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर बनी तो मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और दलितों के वोट बैंक के सहारे ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। तो ऐसे में अगर दोबारा से वो एक्टिव होती हैं तो क्या इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा या फिर बीजेपी को इसका नुकसान होगा? इस पूरे समीकरण पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।